ओम शांति। 6 अगस्त 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, विश्व का मालिक बनने के लिए फॉलो फादर कर संपूर्ण निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ करना है। संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं निराकारी सो निर्विकारी आत्मा हूँ। मैं निराकारी आत्मा परम धाम से यहाँ पाठ बजाने आई हूँ। मेरे निजी संस्कार पवित्रता है और मैं बाप की संतान हूँ। ये स्मृति में रखते हुए सारा दिन कर्म करेंगे। निराकारी बन साकारी शरीर में मैं पाठ बजा रही हूँ। जैसे ही निराकारी की स्मृति रहेंगे तो पवित्रता के संस्कार इमर्ज रूप में रहेंगे। आज हम रिफ्लेक्शन करेंगे कि मैं कहाँ तक संतुष्ट रहती हूँ और मेरे से सब कहाँ तक संतुष्ट रहते हैं और मैंने दैवी गुण धारण कहाँ तक किए हैं। ये दो बातें आज अपने अंदर चेक करेंगे। और संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए आज जो बाबा ने अटेंशन दिलवाया है, सबसे पहले विकर्माजीत बनना है और दूसरा है याद में रहना है। विकर्माजीत बनने के लिए बाबा ने कहा, तुम मेरे बच्चे हो, विकार में नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हें अभी देवता बनना है। तो स्मृति रहे, हम विकर्माजीत महाराजा महारानी बनने वाले हैं, अर्थात लक्ष्य को स्मृति में रखो, तब विकर्माजीत बनेंगे। और समय को स्मृति में रखो। बाबा ने स्मृति दिलाई, अभी विकर्माजीत संवत शुरू होने जा रहा है जो 1 से लेकर 2500 वर्ष तक चलता है। तो ये समय की स्मृति और लक्ष्य की स्मृति से हम विकर्माजीत बनते जाएंगे। दूसरा, विकर्माजीत बनने के लिए बाबा ने कहा, घर गृहस्थ में रहते हुए दैवी गुणों को धारण करो, क्योंकि देवताओं में कोई विकार नहीं होता है। काम, क्रोध और लोभ देवताओं में नहीं होता है, ये सभी आसुरी गुण है। तो इनसे मुक्त होने के लिए, दैवी गुण धारण करने के लिए हमारे अंदर सत्यता, निर्भयता और संतुष्टता और पवित्रता के गुण होने चाहिए। सत्यता का गुण धारण करने के लिए आज की मुरली में बाबा ने कहा, तुम सत्य बाप के बच्चे हो, तुम कोई भी अनराइटियस कर्म नहीं कर सकते। इस गुण की स्मृति से हम क्रोध को जीत सकते हैं। और दूसरा, सत्यता के लिए बोला, तुम सच पर चल रहे हो, सचखंड की स्थापना के निमित्त हो। सच के नाम, सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। और निर्भयता का गुण धारण करने के लिए बाबा ने कहा, तुम्हें माया के तूफान आएंगे लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। निर्भयता का गुण हमारे अंदर तब धारण होगा जब हमें ये स्मृति रहेगी कि हम इस समय निराकारी अर्थात देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। जब देही अभिमानी बनेंगे तब ही हम पुरुषोत्तम बन सकते हैं। और संतुष्टता के लिए बाबा ने कहा, स्वयं भी संतुष्ट रहना है और दूसरों को भी संतुष्ट करना है। पवित्रता की धारणा के लिए ये स्मृति में रखना है, हम ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, हमारा ऊंच कुल है। इसलिए इस स्मृति में रहते ही पवित्रता के संस्कार इमर्ज होंगे। और अनासक्त वृत्ति रखने के लिए बाबा ने कहा, जो भी साधन यूज करते हैं उन साधनों को सहज योगी बनकर के निमित्त मात्र यूज करना है, साधना को नहीं छोड़ना है। जब हम साधना में बिजी रहेंगे, सहज योगी रहेंगे, इच्छा मात्र में विद्या होगी, तब हम प्रकृति जीत भी बन जाएंगे, अर्थात साधनों के अधीन नहीं होंगे। इस तरह याद की यात्रा के लिए आज विशेष बाबा ने अटेंशन दिलवाया कि तुम्हें एक बाप की याद में ही रहना है, बाप को और घर को याद करना है। और बाप की याद से ही आत्मा स्वतो प्रधान बनती है। उसके लिए बाबा ने कहा कि तुम्हें आत्म अभिमानी परमात्मा अभिमानी बनना है। हम आत्माएं परम धाम निराकारी दुनिया की रहने वाली है, इस साकार शरीर में पाठ बजाने आई है। जन्म लेते लेते देह अभिमानी बन गई है। अभी निराकार बाप जिसका कोई चित्र नहीं है, जो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, उन जो ज्ञान का सागर है, उनकी याद से
अभी हम सत्व प्रधान बन रही है, तो पिता के संबंध से हमें बेहद का वर्षा देते हैं, हमें सुख का वर्षा देते हैं, तो उनकी विश्व का मालिक बनाते हैं, तो उनकी याद में रहना है। टीचर बन करके हमें नॉलेज देते हैं, रचना और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं, भक्ति मार्ग के चित्रों की करेक्शन देते हैं, हमें राजाई के लिए राजयोग सिखाते हैं। ऐसे टीचर जो हमें पढ़ाते हैं, हमें भी मास्टर टीचर बनना है, तो ये स्मृति दिलाई है। तुम ऐसे बाप के बच्चे हो जो टीचर बनकर के पढ़ाते हैं, और तुम भी टीचर बनते हो जो सतगुरु बनकर सदगति करते हो, और तुम भी सदगति करके सबको पार ले जाते हो। तो ऐसे सतगुरु की याद में रहना है जो सर्व की सदगति करते हैं और वो सबका बेड़ा पार करते हैं। तो हमें भी ऐसा बनना है। इस तरह इस विराट रूप के चित्र को भी बुद्धि में रखना है। आदि मध्य अंत का ये विराट रूप का चित्र आज स्मृति में दिलाया। तो इन सभी को स्मृति में रखते हुए आज हम पवित्रता की धारणा करेंगे। ओम शांति।